नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पर डे के बेसिस पे जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और जो हमारे संडेज़ के दिन रहते हैं उस दिन हम लोग करते हैं ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको भी करनी है जीएस मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अपने मेंस को और स्ट्रांग बनाना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन को और होलिस्टिक बनाना है, तो आप भी जुड़ सकते हैं पीआर पब्लिकेशन के साथ। आपने क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहाँ पर सर्च बार पे आपने सर्च करना है @PR पब्लिकेशन, तो आपको चैनल मिलेगा, तो उसके साथ ज्वाइन हो जाना है। तो उसमें पर डे के बेसिस पे हम लोग एक आंसर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और जिसका आंसर हम लोग क्या मॉडल आंसर हो सकता है, उसमें हम लोग प्रीवियस ये क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्या उसका एक मॉडल आंसर हो सकता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन में अप्रोच रखनी चाहिए, तो आपको इस वीडियो के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू आपको सारा कुछ मिलता है। मीन्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मेंस को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के जाइए, टेलीग्राम चैनल पे व टेलीग्राम ऐप पे जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए @PR पब्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इस लेक्चर में करने वाले क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं और किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन को आंसर को लिखने के लिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से एक मॉडल आंसर होता है, किस तरह से उस आंसर को अप्रोच की जाती है क्वेश्चन में कि आपका जो आंसर होगा एक परफेक्ट आंसर मिले आपको यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए। और दूसरा, जो इसका जो सेकेंडली पार्ट रहेगा इस लेक्चर का, वो रहेगा हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ का एनालिसिस। क्या उन्होंने गलतियां कर रखी हैं, क्या वो इम्प्रूवमेंट, कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हुए हैं और डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं। तो अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो घर बैठे आप कर सकते हैं सिर्फ मिनिमम प्राइस में, जो है 399 रुपीज़, जो अभी 499 का था। 7 अक्टूबर तक वो 399 का है। तो आप भी अवेल कर सकते हैं ये सारी सर्विसेज। इसमें आपको मिलता क्या है, डेली के बेसिस पे हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं, PDF मिल जाती है, NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाते हैं, फोन गाइडेंस मिलती है, ऑप्शनल नोट्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है डेली के बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको फोन गाइडेंस दी जाती है। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में फोन गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई उसमें एक नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए आज के लेक्चर को। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो सबसे जो हमारी अप्रोच रहती है वो है हमारी किस तरह से हमने क्वेश्चन को तोड़ना है, ब्रेक करना है, उसमें से कीवर्ड छांटने हैं। दूसरा हमारा रहता है इसमें कि क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है या डायरेक्टली कीवर्ड तो नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने शुरुआत से अभी लिखना है तो मेरी पिछली वीडियो देख ले, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस लेक्चर में जो बात बताने वाला हूँ ये भी आज का जो क्वेश्चन है कल की तरह ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि किस तरह से ज्योग्राफी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होती हैं उसमें 2 मैटर चीज़ें करती हैं। सबसे पहला आपका वर्ड लिमिट मैटर करता है, दूसरा क्वेश्चन करता है कि कैसा वो क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट। अगर 250 वर्ड्स का है तो आपकी अप्रोच थोड़ी दूसरी रहती है। अगर 150 मार्क्स का है तो डायरेक्टली आपकी क्वेश्चन टू द पॉइंट आपका रहना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहली बात है ये क्वेश्चन हिंदी माध्यम से भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन है, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मछली पालन के विकास के लिए समस्याओं और रणनीतियों की व्याख्या करें। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है उसको हमने डिफाइन करना है। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहली बात हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है। पहला पार्ट ब्लू रेवोल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट में अगर बात करूं तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बात करनी है। देखिए, बहुत लोगों ने क्या लिख रखा है, जो हमारे पेड यूजर्स हैं उन्होंने स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन को अलग अलग लिख दिया है, वो भी कर सकते हैं हाँ, बट अगर कंबाइंड फॉर्म में आप लिखते हैं तो लगभग, देखिए अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूं तो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, दोनों कंबाइंड ही, रणनीतियां या सॉल्यूशन दें तो दोनों लगभग कॉमन पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में आप लिखते हैं तो आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है और आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि आप दोनों ही चीजें इसमें
इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप दोनों अलग अलग भी लिखते हैं तो बहुत सारे दोनों कॉमन पॉइंट हो जाते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बट मैं जो मानूँ, अगर आपको टाइम सेव भी करना है, 15 मार्क्स का है, 150 मार्क्स में भी कंप्लीट करना है, तो मेरी माने तो आप इसमें वर्ड लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन को देखा करें। बहुत सारे लोगों ने लिख रखे हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे के लेक्चर उसमें। देखिए, मैं आपको वीडियो की लेंथ भी बता सकता हूं कि कहां तक आपने देखना है। मैं यहां देखिए, अगर आपको सेकंड पार्ट छोड़ना है जो वीडियो में, जिसमें आप अपने पेड यूजर्स की कॉपीज को एनालाइज करता हूं, उसको छोड़ सकते हैं, बट अपने वहां तक जरूर देखिए वीडियो को जहां तक मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा होता हूं। यहां तो सिर्फ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, इन पॉइंट के बेसिस पे आप आंसर को जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बीच में बहुत सारे इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का जो क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको कैसा आंसर लिखना चाहिए। तो आंसर स्ट्रक्चर की सबसे पहले मैं बात करता हूं, अपनी कॉपीज को निकाल लीजिए। देखिए, आप पेड यूजर्स हैं, उनकी कॉपी तो मैं चेक कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, उनकी गलतियां मैं बता रहा हूं, बट जो नॉन पेड यूजर्स हैं वो भी अपनी कॉपीज को चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपीज को, वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी कॉपीज को निकालिए और मेरे साथ चेक करिए। आप भी अब देखिए, मैं सबसे पहले उतने काफ़ी लेक्चरों से ये बोलता आया हूं कि अगर आपको अपनी गलतियां खुद से दिख जाएं, आपको आईना में अपनी शक्ल आपको खुद दिख जाए, तो आपका जो इंप्रूवमेंट है वो डबल 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं आपको गलतियां रोज़, एक जो मास्टर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो आपको गलतियां बताते हैं, राइट, तो 2 दिन रह के आप भूल जाते हैं। अगर आप अपनी गलतियां खुद ही देखते हैं ना, तो आपका इंप्रूवमेंट सतह ही करेंगे आप, जरूर अपना इंप्रूवमेंट आपके अंदर जरूर दिखेगा। तो आप अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो देखते हैं आज का मॉडल आंसर किस तरह से हो सकता है। जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो भी अपनी कॉपीज निकालिए और आंसर राइटिंग देखिए कि किस तरह से आपके आंसर में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या आपने छूट रखा है और क्या आपने आज का आंसर कंप्लीट लिख रखा है, उस चीज पे भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है हमारा क्या, ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति क्या है। तो इंट्रो पार्ट में आपका ना चाहिए ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना है। अगर मैं इंट्रो पार्ट के अंदर भी बात कर रहा हूं तो उसके अंदर आपको ब्लू रेवोल्यूशन कब आया था वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये है मींस एक्स्ट्रा मार्क्स में आपने आंसर में ना, क्या कहते हैं, केक ऑन द और चेरी, मतलब चेरी के केक के ऊपर चेरी लगाने की बात होती है। अगर आप ईयर वियर लिख देते हैं, उसमें कौन से प्लांट्स में आया था वो चीज़ें लिखते हैं, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा जो इंट्रो पार्ट है उसमें 2 चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। आइदर आप ब्लू रेवोल्यूशन के आउटकम्स लिख सकते हैं कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, राइट, आप ये लिख सकते हैं, या आप रीजन लिख सकते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन को क्यों लाया गया, राइट। ये दोनों ही पार्टों में सही है आपका आंसर। जिसने रीजन्स लिख रखे हैं वो भी बेटर है और जिसने आउटकम लिख रखे हैं वो भी बेटर है। 250 मार्क्स का 250 वर्ड्स का होता तो आपका आंसर थोड़ा चेंज होता, बट आपने अगर इस तरह से लिख रखा तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो देखिए, आपने आउटकम या रीजन्स में से, दोनों में से कुछ चीज़ इंक्लूड कर रखा है, तो देख लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग की, बड़ी बड़ी कोचिंग की इंस्टीट्यूशन की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे साथ जुड़ के आप वो घर बैठे सिर्फ 399 रुपीज़ में आप इन सर्विसेज को अवेल करके यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के साथ जाता हूं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट क्लिक, सेकंड पार्ट अगर क्वेश्चन के देखिए तो प्रॉब्लम्स मतलब आपके समस्याओं के बारे में बात करें, जो हिंदी माध्यम से ले हैं उनके लिए हैं समस्याएं, प्रॉब्लम्स। तो डायरेक्टली आपने क्या है, पीसी कल्चर में जैसे मछली पालन जिसे कहते हैं, उसमें समस्याएं क्या आती हैं, तो डायरेक्टली आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है। तो समस्याएं क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे 150 वर्ड्स का, आपके पास वर्ड लिमिट दी ही गई है, आपको 1.5 पन्ने से ज़्यादा और मैक्सिमम आप 2 पन्ने जा सकते हैं, इसके बाद नहीं जा सकते हैं। 2 पेजेस इज मैक्सिमम, इसके ऊपर ना जाएं। और क्योंकि आप अगर जाते हैं तो आपका अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको दूसरे क्वेश्चनों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे जाइए, तो प्रॉब्लम्स आपने लिख लिए होंगे। सेकेंडली पार्ट, अब उसके नीचे जाते हैं तो हम लोग जाते हैं स्ट्रेटजीज के मीन्स क्या रणनीतियां हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से पीसी कल्चर को और अच्छा बनाया जा सकता है, इंडिया कहाँ बूम कर सकता है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसमें आपको बात करते हैं स्ट्रेटजीज के अंदर। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करेंगे, गवर्नमेंट ने पीसी कल्चर को, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टडीज की इसके अंदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को आप लिख लेंगे। दूसरा, अगर आप इसमें लिख सकते हैं तो उसमें कुछ सॉल्यूशन भी जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट आते हैं, स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन आप कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स की, क्योंकि सब चीज़ें आपको इंक्लूड करना है। अगर आप दोनों को एक साथ लिखते हैं तो आपका टाइम सेव होता है, अगर अलग अलग भी लिख रखा है तो बढ़िया है, आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप लिख सकते हैं और कुछ दे सकते हैं सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स, ऐसी रणनीतियों के बारे में जो गवर्नमेंट ने ले रखी हैं, या कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल जैसे वर्ड के। देखिए, ज्योग्राफी है तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। जैसे आप जापान
का एग्जाम्पल दे रखे हैं। मीन्स जो अच्छे जो फिजिकल आपके पीसी कल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ की प्लानिंग आप देख सकते हैं, वहाँ का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि उस टाइप का मॉडल भी इंडिया को अपनाना चाहिए। तो एग्जाम्पल की मुझे कमी लगी, इसमें वर्ड एग्जाम्पल किसी ने इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो उस चीज़ को आप इंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन के बारे में बात करता हूँ तो बेसिक सा लास्ट में मुझे पता है कि ये एक लास्ट में डेजर्ट की तरह होता है, तो आप उसकी तरह से आप सर्विक डेजर्ट डालें या ना डालें, अगर डालते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आंसर आपका कंप्लीट दिखता है उससे। तो ये है पूरा आंसर का एनालिसिस। तो वीडियो के अंत में मुझे बताइए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है आज के क्वेश्चन का एनालिसिस, आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए। तो आप डिस्कस करते हैं हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ को एनालाइज करते हैं कि हमारे जो पेड यूजर्स हैं उन्होंने किस तरह के आंसर लिख रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे जो सबसे पहले आते हैं, मेरे पास कॉपी आती है, वो है शिवाजी की। शिवाजी की अगर मैं आंसर देखूं तो इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिख रखी है, और जो क्वेश्चन की मांग है वो उसमें लिख रखा है कि उन्होंने बेसिक इंट्रो इनका कंप्लीट दिखता है मुझे। बट थोड़ा सा क्या, अगर मैं इसमें ये शिवाजी से मैं कहता अगर इसमें आउटकम या रीजन्स लिख देते ब्लू रेवोल्यूशन के, तो आंसर में और अच्छा बन सकता था। आपका पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप में दिखा है। इस तरह से आंसर आप लिख दीजिए। प्रॉब्लम्स में बहुत बढ़िया आंसर लिख रखा है आपने, प्रॉब्लम्स लिख रखा है, स्ट्रेटजीज लिख रखा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने लिख रखे हैं। बेसिक सा इसमें आप एग्जांपल दे सकते थे, जो मैंने आप में बोला स्ट्रक्चर फॉर्म में, वो आप इंक्लूड करते हैं और अच्छा आंसर आपको और आंसर में कोई कमी नहीं दिखती है। पॉइंट्स बढ़िया लिखते हैं शिवाजी, इसी तरह से आप लिखते रहिए। अनुष्का जी का आंसर मैं देखता हूं तो सबसे पहली बात है, इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन को डिफाइन किया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका बहुत कम दिखता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम कीजिए अनुष्का जी, और इसी तरह से रेगुलरली आप राइटिंग करते रहिए। दूसरे बात में अगर मैं बात करूं अनुष्का जी का, तो प्रॉब्लम्स इन्होंने लिख रखा है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स वो इनको इंक्लूड कर रखा है, राइट। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, इन्होंने स्ट्रेटजीज, देखिए प्रॉब्लम्स लिखने का जो तरीका है ना अनुष्का जी के, बहुत बढ़िया आंसर। इसी तरह से आप भी लिखें, हर कोई इनके उसमें से देख सकता है कि इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेटिव तरीके से आंसर को लिख रखा है। इनके स्ट्रेटजीज के बारे में लिखते हैं, पॉइंट्स इनके इंक्लूड कर रखे हैं, और उसके अंदर सॉल्यूशन भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं, तो दैट रियली लाइक दैट। और कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है, तो बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका इनका कंप्लीट कर रखा है। अगर मैं इनसे कहूँ अनुष्का जी, ये इस टाइप की चीज़ें जैसे वाइट मार्कर है, इस टाइप की चीज़ें आप इंक्लूड ना करें, मतलब लिखने से पहले आप थोड़ा सोचें कि आपको लिखना क्या है, तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करें, तो ये गलत इंप्रेशन जाता है आपके जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है। आप करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूट बॉय जी का आंसर, जो इन्होंने नाम बहुत फ़नी सा लगता है इनका, तो क्यूट बॉय जी आप थोड़ा सा नाम चेंज कीजिए, जो हमें बोलने में भी अच्छा लगे। तो इनके आंसर को अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहली बात है, इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका थोड़ा सा कम दिखता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम कीजिए, स्ट्रक्चर में जो बताया उस पर आप काम कीजिए। प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कीजिए, ये आप छोटे से पॉइंट को अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, थोड़ा सा आपका 1 लाइन का तो पॉइंट्स होने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं आपके आंसर में। तीसरी बात करते हो, स्ट्रेटजीज़ में आपने लिख रखी हैं बहुत बढ़िया पॉइंट्स वो हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हैं आपने, और जो स्ट्रेटजीज़ आपने लिख रखी है इसमें आप थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखने थे, इसमें ज़्यादा आंसर आपका लिखता है। और मेनली आप स्ट्रेटजीज़ पॉइंट में साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा लिखें, क्योंकि साइंटिफिक जो है, क्योंकि जो पीसी कल्चर है मेनली साइंटिफिक में है, मॉनिटरिंग है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है, तो ये चीज़ को आप और ज़्यादा इंक्लूड कर सकते थे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप लिखेंगे, एग्जाम्पल आपने मिस किया है तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूँ तो हमारे आरुषि जी का आंसर, मैं आरुषि जी का आंसर देखूँ तो आरुषि जी का आंसर जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ब्लू रेवोल्यूशन को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अगर मैं आरुषि जी से कहूँ तो ये डाटा बहुत यूज करती हैं, तो डाटा आपको याद, तो इन्होंने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आउटकम्स, ब्लू रेवोल्यूशन के आउटकम्स को लिख दिया कि ब्लू रेवोल्यूशन ने किस तरह से पीसी कल्चर को इवॉल्व किया है, उसके बारे में लिख रखा है। तो आउटकम या आप रीजन्स लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसके बाद इन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऊपर ही से ही लिख देती ज़्यादा बेटर था, बट आपने लिख रखा है तो बढ़िया, अच्छी बात है, इस तरह से आप लिख सकती हैं, बढ़िया। कोई पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, देखिए आरुषि जी आपके पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, आपने अच्छा लिख रखा है, बट आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में ज़्यादा लिखती तो और बेटर दिख सकता था आंसर। प्रॉब्लम्स के अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम्स आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखी हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट आप क्या है, जब भी आप लिखे हैं तो और देखिए, जैसे डब्बा बनाती हैं इसके बदले आप हाईलाइट, सिंपली हाईलाइट करें तो आपका टाइम सेव होगा। देखिए आपको डब्बा बनाने से क्या होता है कि आप बना तो देती हैं, वो अच्छा तो लगता है, बट क्या आपका बेसिकली आपका टाइम कंज्यूम होता है। और यहाँ पर यूपीएससी का आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही इतने दिनों से कर रही हैं, तो आपका टाइम सेव होना, आपका टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम, फिक्स टाइम पर आपका आंसर खत्म हो, ज़्यादा बेटर है।
तो आप इन चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ देखिए, आंसर में आपने लिख लिया, पॉइंट्स आपके पास, आप टाइम ही नहीं बचा तो आपका आंसर लिखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टाइम पे भी आप जरूरी ध्यान दीजिए। स्ट्रेटजीज आपने लिख रखी हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखिए आरुषि जी, अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन में एक ही बार यूज करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट आप यूज ना करें, वो अच्छा नहीं दिखता आंसर में, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आपने जो स्ट्रेटजीज लिख रखी है उसमें आप लिख रखे हैं कुछ और पॉइंट्स आप लिख सकते थे इसमें स्ट्रेटजीज में, तो और क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन को आपने थोड़ा छोटा लिख रखा है और इसका, और जब भी आप आंसर लिखती हैं तो क्या करें कि क्वेश्चन के दोनों तरफ ही लाइन खींच लीजिए, जैसा आपका यूपीएससी का होता है ना, दोनों तरफ लाइन बिल्कुल फिक्स टाइमिंग, उसमें से आप लिखें और इस तरह से आंसर को लिखें। आपकी अगर पहले से तैयारी होगी, अगर आप फॉर्मेट निकाल सकते हैं यूपीएससी का जो किस तरह से लिखते हैं, वो पेज निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए, आप पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है। आपका श्रुति जी का आंसर मैं अगर देखता हूं तो श्रुति जी ने हमारे हिंदी माध्यम से हैं। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि मत्स्य क्या होता है, ये इतने सन में आया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई कमी नहीं है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ ये लिख सकती है उद्देश्य। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए कि रीजन से, जिन्होंने रीजन से लिख रखे, उन्होंने आउटकम नहीं लिखे, इन्होंने रीजन से लिखे, रियली आई लाइक दैट। तो रीजन से इन्होंने लिख दिए हैं, क्योंकि आज मैं डायरेक्टली आंसर आपकी चेक कर रहा हूँ। मछली पालन की समस्याएं आपने डायरेक्टली लिख रखा, बहुत बढ़िया श्रुति जी। आप दोनों तरफ भी, आप भी उसी फॉर्मेट को, यूपीएससी जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता है, अब आपका वो टाइम आ चुका है, क्योंकि आप बहुत टाइम से लिख रहे हैं, तो दोनों तरफ, क्योंकि आपके न्यू कमर नहीं है, आप तो पुराने लोग हो चुके हैं, तो आपको यूपीएससी के फॉर्मेट में आंसर लिखने की तैयार, दोनों तरफ आपको लाइन की जितना स्पेस होता है उतना ही आपको लिखना होना चाहिए। रणनीति आपने लिख रखी है, बहुत बढ़िया, और आपने एग्जाम्पल दे रखे हैं ये यूपी सरकार का, बहुत बढ़िया, अच्छा, मुझे अच्छा लगा। निष्कर्ष आपने खत्म कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसी तरह से आप जो मैंने पॉइंट्स बोले उस चीज़ को आप ध्यान रखें। राहुल जी का अगर मैं आंसर देखूं तो राहुल जी का ब्लू रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, इन्होंने लास्ट में बता रखा है कि कब ये हुआ था, इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है, बहुत बढ़िया। और विजन ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का क्या है, विजन भी आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया। जो आपका विजन था, रीजन्स आपने लिख दिया, या विजन्स कहें तो बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स आपने लिख रखी हैं, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम्स और बढ़िया हो सकती थी, क्योंकि इसमें आप और एडवोकेट मैन पावर के बदले थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में लिख लेते, या टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट क्या, साइंटिफिक के बारे में, टेम्पर के बारे में लिखते, तो बहुत बढ़िया आपका आंसर हो सकता था। इसी तरह से लिखिए। आपने प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज आपने लिख रखी है, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन आपने लिख रखे हैं, रियली आई लाइक दैट। इसी तरह से लिख जाइए। और आप भी से भी कहूंगा कि आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कि साइड से लाइनिंग कीजिए, यूपीएससी के पैटर्न में अपने आंसर को लिखें। अगर मैं बात करूं ऐश्वर्या जी के बारे में बात करूं, अगर देखिए सबने आंसर मिला लिया होगा, शुरुआत में किस तरह से मैंने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को बनाया है उससे मिला लिया होगा, को आपको गलतियां पता चल गई। मैं पेड यूजर से हैं, उनकी कॉपीज़ का एनालिसिस कर रहा हूं, इनको मैं अलग से क्वेश्चन पढ़ के इनका देखता हूं कि क्या क्या इन्होंने और गलतियां कर रखी हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ब्लू रेवोल्यूशन को ऐश्वर्या जी ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख दिया, और ब्लू रेवोल्यूशन क्या इंक्लूड करता है इसके बारे में लिख दिया। रीजंस क्यों लाया गया, देखिए इसमें आप क्यों लाया गया उसको लिख सकती थी, या आउटकम लिख सकती थी, वो ज़्यादा बेटर आपका दिख सकता था ऐश्वर्या जी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा मिसिंग आपका दिखता है। सिंपल सी बात है। वीक मार्केट आपने लिख रखा है, फिशिंग इंडिया इज मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर इंडिया के बारे में बता, जिस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना नहीं था वो ज़्यादा बेटर नहीं था। अगर मैं प्रॉब्लम्स देखिए, ये वो प्रॉब्लम्स अगर आपने लिख रखे हैं तो उसको इंक्लूड भी कीजिए। एक हेडिंग्स आप लिख सकती थी, लिख तो रखा आपने, पर थोड़ी सी हेडिंग्स इंक्लूड कर दी तो ज़्यादा बेटर आप दिख सकता था क्वेश्चन। आपने अगर मैं देखूँ स्ट्रेटजीज के बारे में लिख रखा है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। इसी तरह से लिखते हैं और आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद है हमारा तन्मय जी का, जो तन्मय जी का आगे सेकंड टाइम इनका आंसर मैं पढ़ रहा हूँ, आई थिंक सो। ब्लू रेवोल्यूशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कब आया था उसके बारे में फिर। और जो देखिए तन्मय जी, आपसे मैं कहूँ कि ये जो डाटाज हैं इनको थोड़ा सा कम अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, जिसको याद हो सकता है वो याद करें, बट मैं कहता हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा, इतना वास्ट कोर्स है, डाटा याद नहीं रहते हैं। आपको याद आ रहा है तो उस टाइम लिख दीजिए, पढ़ लीजिए, बट क्रैम करने की जरूरत नहीं है। राइट, कहीं से लिखें तो अपने टाइप में लिखें। प्रॉब्लम्स आपने डायरेक्टली उसमें चला गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका थोड़ा सा मिसिंग दिखता है, उस पर काम कीजिए। और उसके बारे में बात करूँ तो स्ट्रेटजीज में आपने बहुत बढ़िया लिख रखा है, स्ट्रेटजीज में पॉइंट अच्छे लिख रखे हैं, बट और अच्छे पॉइंट हो सकते थे, उस चीज़ पर आप ध्यान जरूर दें। कंक्लूजन में आपने लिख रखा है बढ़िया। तो और आपसे भी सबसे मैं एक कहूँगा कि यूपीएससी के पैटर्न पर अपने आंसर को लिखें, वो ज़्यादा बेटर है, कि किस तरह से यूपीएससी अपने क्वेश्चन को, फॉर्मेट को, मीन्स पेज को कैसे कम डिज़ाइन करता है, उस चीज़ में देखें आप। ये चीज़ आप देखने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप धीरे धीरे हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाए। शिवकांत जी का अगर हम आंसर देखूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, उसमें बढ़िया लगा। पीसी कल्चर को इन्होंने डिफाइन कर, देखिए शिवकांत जी अगर मैं बात करूं तो पीसी कल्चर को आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर आपको डिफाइन हो चुका है। तो छोटी छोटी इन डेफिनेशन को आपको इंक्लूड नहीं करना था, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। इसके बदले आप लिख सकते थे ब्लू रेवोल्यूशन का आउटकम क्या है, उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते थे, वो ज़्यादा बेटर होता। ऑब्जेक्टिव आपने लिख रखे हैं, ब्लू रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव, देखिए इतना बड़ा आपने ये ऑब्जेक्टिव दोबारा से दे दिया, उसी में ऊपर इंक्लूड कर देते। थोड़ा धीरे धीरे आपने अभी लिखना स्टार्ट किया, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी और
आप डिमोटिवेट ना हो इन चीज़ों से, आपने लिखना स्टार्ट किया है, आप भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अभी जितने भी अच्छे अच्छे आंसर लिखते हैं, आरुषि है, हमारे अमर है, अनुष्का है, ऐश्वर्या है, निवेदिता है, ये सब लोग पुराने हैं लिखने लगे, क्योंकि ये भी ऐसे ही कुछ लिखते थे, बट आज के दिन बहुत अच्छा आंसर ये लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हार्डवर्क उसमें काम किया है। तो आप भी काम करें, इस तरह से आप भी पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम्स आपने लिख रखी है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेटजीज आपने लिख रखी है। क्वेश्चन को आपने 250 वर्ड्स का पहुंचा दिया है, जो जिसकी मांग ही नहीं थी। 150, देखो वर्ड लिमिट पर आप जरूर ध्यान दीजिए। तो मेरी आपने से इतना ही है, और ठीक है। अमर सिंह जी का आंसर देखता हूँ, ये बढ़िया आंसर लिखते हैं, रोज के बेसिस पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लिपिका है, ये सब लोग बहुत बढ़िया आंसर लिखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बात है 5 ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर दिया, कब आया था इसके बारे में लिख दिया। देखिए इन्होंने लिख रखा आउटकम्स, जैसे वो हमारे हिंदी माध्यम से श्रुति जी थी, उन्होंने लिख रखा था रीजन्स लिखे थे, इन्होंने आउटकम्स लिख रखा, बहुत बढ़िया। जो चीज़ इंक्लूड कर रखी है बहुत बढ़िया, क्या क्या आउटकम्स हुए। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ पीसी कल्चर इंडिया, उसके बारे में इन्होंने डिफाइन कर दिया, बहुत बढ़िया अमर सिंह जी। उसके बाद आपने लिख रखा है स्ट्रेटजीज लिख रखा है आपने, स्टडीज ऑफ पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बारे में देखिए पीसी कल्चर में स्ट्रेटजीज के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट लिख दिया, और उसके बाद सजेशंस अलग से दे दिए हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि स्टडीज़ के अंदर आप इंक्लूड करते तो आंसर आपका और थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो सकता था। बहुत बढ़िया आंसर लिख रखा है। सजेशन आप दे सकते थे, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते थे, जो वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आप लिख सकते थे कि जो अच्छी कंट्रीज हैं, जो बड़ी डेवलप्ड है, पीसी कल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, वहाँ की टेक्नोलॉजी को इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, वहाँ के प्लानिंग स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। तो आपका आंसर और रिफाइन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों से क्या है, आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, आपके आंसर को और रिफाइन हमारा काम है कि आपके आंसर को और रिफाइन कैसे करना है, और अच्छा डीप कैसे जा सकते हैं आप लोग, जो कि आपका आंसर बेस्ट हो जाए। तो आप लोगों से इतनी है, आप इस तरह से आप लिखते रहिए। अलीसा जी के बारे में देखता हूं, तो अलीसा जी के बारे में इसको सबसे पहली बार ब्लू रेवोल्यूशन को इन्होंने डिफाइन किया है, कब आया था उसके बारे में लिख लिया है। उसके बाद इन्होंने प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स लिखे थे। इसके बाद यहाँ पर इंट्रो पार्ट में आपका मिसिंग दिखता है अलीसा जी, इस पर ध्यान दीजिए आप। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स इन्होंने लिख रखी है, प्रॉब्लम्स बढ़िया, अच्छी बात है। स्ट्रेटजीज ऑफ पीसी कल्चर के बारे में जो पॉइंट है, देखिए आपके आंसर जो आप जितने भी पेड यूजर्स हैं, इनके आंसर की कॉपीज़ को मैं थॉरोली पढ़ता हूँ, पूरा सबका टाइम देखिए बिल्कुल अच्छे से आपकी कॉपीज़ पढ़ता हूँ। आपको देखिए अभी एनालिसिस में बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे पॉइंट जो आपकी गलतियाँ उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो अलीसा जी आपने लिख रखा है पॉइंट्स को, आपने देखो आंसर की जो लिमिट है आपने बहुत बड़ी बना दी है। इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। जो पॉइंट हो सकते थे बहुत कॉन्साइज हो सकते थे और अच्छा आप लिख सकती थी इसमें, बट आपने क्या है पॉइंट्स बहुत बड़े लिख दिए, आंसर की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। वर्ड लिमिट पे जरूर ध्यान दीजिए और पॉइंट को और छोटा बनाइए। अंशुल जी के बारे में बात करूँ तो ब्लू रेवोल्यूशन को देखिए, अंशुल जी जब भी आप डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को आप क्या करें, पॉइंट्स 5 में नहीं लिखें, डेफिनेशन जो इंट्रो पार्ट होता है उसको इंट्रो पार्ट की तरह ही लिखें, पॉइंट्स फॉर्म में अवॉइड कीजिए। तो मेन पर्पस ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन आउटकम्स आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया। आई रियली लाइक दैट। प्रॉब्लम्स आपने लिख रखी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने स्ट्रेटजीज के बारे में लिखते हैं, स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, बहुत बढ़िया। आप देखो पॉइंट्स में कमी नहीं है, पॉइंट्स आपने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, बट क्या है कि आपने थोड़ा इंट्रो पार्ट में आपने काम करना है। स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर जो आपके सजेशंस हैं वो आपने फ्यूचर की तरह लिख रखा है, हाईलाइट्स बहुत अच्छा कर रखा है। बट क्या है ये मनरेगा, लेबर्स, आर्टिफिशियल पॉइंट मेकिंग, सबसे पहली बात है इस चीज़ को ये पॉइंट अच्छे नहीं है, पॉइंट में आपने काम करना होगा। अंशुल जी, अंशुल आप पॉइंट और अच्छे बना सकते थे। कंक्लूजन में आपने लिख रखा है, सिंपल सी बात है, इट हेल्प टू अचीव सस्टेनेबल गोल से सस्टेनेबल गोल 1810, बहुत बढ़िया। कंक्लूजन आपका क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया है, आप इसी तरह से लिखते रहिए। हमारे ये लिपिका जी का है, आई थिंक सो, यस लिपिका जी का क्वेश्चन आंसर है हमारा। सबसे पहले हमारा ब्लू रेवोल्यूशन को इन्होंने दे लिया, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसी कल्चर। देखिए लिपिका जी आपका पार्ट में भी इंट्रो पार्ट में देखिए, अगर आप मैंने स्ट्रेटजीज के अंदर जो बताया कि आंसर कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्म आप देखा होगा तो आपको देख लिया होगा, पहले पता चल गया होगा, मेरे बताने से पहले ही आपका इंट्रो पार्ट में कमी दिखती है। दूसरा, क्योंकि इन लोगों को मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग लिखते हैं और रोज के बेसिस में मेरे फर्स्ट इंट्रो पार्ट में इनको पता चल गया होगा कि इनके आंसर में क्या कमी है। तो इन्होंने देवर वीडियो देख रही है लिपिका जी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसी कल्चर डेवलपमेंट आपने प्रॉब्लम्स आपने लिख रखी हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ पीसी कल्चर आपने लिख रखा है, बढ़िया। उसके बाद आपने मैटर्स टू बी कंसर्न, ये सिंपल सी बात है, आपने लिख रखा है कि क्या क्या मैटर्स होने चाहिए, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने लिख रखे हैं। और इसमें भी आपको भी कहूँगा कि आप एग्जाम्पल में बहुत ध्यान दें। देखिए इन्होंने क्या फॉर्मेट है, देखिए लिपिका जी ने लिख रखा फॉर्मेट में, यूपीएससी का फॉर्मेट इसी तरह की, दोनों तरफ आपको स्पेस छोड़ना पड़ता है और बीच में आपको आंसर लिखा। लिपिका जी का आंसर जो है बढ़िया है, इन्होंने स्ट्रेटजीज बिल्कुल पॉइंट्स पर काम करी है, पॉइंट इनके बढ़िया है, बस छोटी छोटी चीज़ें, इनके आंसर को रिफाइन करना होता
आपका। बस हमें क्या करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन की एक केमिस्ट्री में एक मेथड होती है रिक्रिस्टलाइजेशन, इस प्यूरिफाइड मैटर को भी दोबारा से प्यूरिफाई करना, उसे बोलते हैं रिक्रिस्टल को प्योरेस्ट बनाना, उसे बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इसी तरह से भी क्रिस्टल फॉर्म में लेना। तो ये इनका आंसर, जो आंसर लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया, इनका आंसर को बस रिक्रिस्टलाइज करना और प्यूरिफाई हमें करना है। तो लिपिका जी से इतना ही है कि छोटे छोटे और एग्जाम्पल वर्ल्ड मीडिया को देखिए, वर्ल्ड में कहाँ जो फिशिंग से रिलेटेड क्या हो रही हैं, आप एटलस जब पढ़ती हैं तो ये चीज़ें में ध्यान जरूर दीजिए। कशिश जी के बारे में बात करते हो तो कशिश जी से मैं एक चीज़ कहूँगा, कशिश जी आपको या सभी जो दुनिया के सारे पेड़ हैं कशिश जी को बचाने हैं, आई थिंक सो, कि क्योंकि ये स्पेस ही नहीं देती हैं। स्पेस पे ध्यान दीजिए। कल भी मैंने मुझे हंसी आ गई। कशिश जी ने सारे पेड़ दुनिया के बचाने हैं, तो कशिश जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जगह थोड़ा स्पेस दीजिए, जब भी हेडिंग डालती हैं तो इसमें थोड़ा स्पेस दीजिए। थोड़ा सा स्पेस देने से आंसर अच्छा दिखता है आपके। पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने लिख रखा है। देखिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं, या तो आप आउटकम लिखें या ऑब्जेक्टिव लिखें, पॉइंट्स में कोई नहीं। बहुत अच्छा, इनके नॉलेज बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छी लगती है इनकी। बट स्पेस में काम कीजिए आपके कशिश जी, उस चीज़ में देखिए प्रॉब्लम्स आपने लिख रखी हैं, फिर आपने प्रॉब्लम्स दोबारा से उसको डिफाइन किया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हैं, या इस तरह से आप लिख सकती हैं। स्ट्रेटजीज आपने लिख रखी हैं, फिर इनिशिएशन में गवर्नमेंट स्टेप, पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, पॉइंट्स आप बढ़िया लिख रही हैं, बट स्पेस पे काम कीजिए। निवेदिता जी कशिश जी, उस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। और वर्ल्ड मीडिया के जो एग्जाम्पल है, सब किसी ने जो अच्छे आंसर लिखते हैं उन्होंने सबके उसमें एग्जाम्पल की मुझे कमी लगी। जो वर्ल्ड के जो अच्छे पीसी कल्चर में जिन्होंने अच्छा काम किया उसका एग्जाम्पल आपने नहीं डाल रखा, तो वो आप डाल सकते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से आप बढ़ते रहिए। उपासना जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो उपासना जी के बारे में देखते हैं, तो इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन को डिफाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने थोड़ा बताया कि ये चाइना में स्टार्ट हुआ था, बहुत बढ़िया। पर इसमें आपने बताना चाहिए कि इंडिया के रेलिवेंस में ज़्यादा बात करती तो आप ज़्यादा बेटर था। गवर्नमेंट इंडिया ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसको देखो, इसी को इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप छोटा बना सकती थी, आपने क्या लिख दिया, बहुत बड़ा से बिल्कुल लिख दिया। उसमें चीज़ में काम है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम कीजिए और आंसर को छोटा बनाने कीजिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। देखिए आपका आंसर हो गया 3 पन्ने का, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। क्वेश्चन है 150 मार्क का, तो वर्ड लिमिट पे आप काम कीजिए। सबसे पहली बात है, वर्ड लिमिट पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो उपासना जी वर्ड लिमिट पे काम कीजिए, पॉइंट्स आपके सही हैं, कंक्लूजन आपने अच्छा डाल रखा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड कर रखे हैं। एग्जांपल आपने भी मिस किया है, उस चीज़ पे आप भी ध्यान दीजिए, बट पॉइंट्स पे आपने वर्ड लिमिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं बात करूँगा आपसे, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो सोलंकी जी हमारे जो रेगुलर बेसिस पे आंसर लिखते हैं उनका आंसर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात है इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है, क्या है ये। उसके बाद हमने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में, नेशनल फिशरी बोर्ड, सारा कुछ इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें लिख रखी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत कुछ बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया इन्होंने, तो जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप इसको आउटकम के टर्म में ये एक हेडिंग्स बना के आप लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा सा पॉइंट को कॉन्साइज करके लिखने की कोशिश करें हमारे सोलंकी जी। 250 वर्ड्स का देखिए, इन्होंने 250 लिखा है। एक्चुअली क्वेश्चन की देखिए सोलंकी जी, अगर आप क्वेश्चन जरूर देख रहे हैं तो पेड ग्रुप में या हमारे नॉर्मल ग्रुप वाले जो नॉर्मल चैनल में भी हम डाल रखा है कि 150 वर्ड्स, तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखा 250 वर्ड्स में आंसर आपको लिखना नहीं था। तो उस चीज़ में देखा आपने लिख रखा तो ठीक है, अच्छी बात है। मगर आपके आंसर को देखता हूँ तो आपने लिख रखा मेजर प्रॉब्लम पीसी कल्चर, हेडिंग्स बहुत बढ़िया बना रखी हैं, अच्छी बात है। तो बढ़िया। उसके बाद पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, बढ़िया। स्ट्रेटजीज लिख रखी है आपने, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव को आपने इंक्लूड कर रखा है। वही मैं भी आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आपने एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं कर रखा, तो एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते तो आपका आंसर और बेटर कर सकता था। वे फॉरवर्ड के साथ अपने क्वेश्चन को खत्म किया है, बढ़िया। और उसके बाद कंक्लूजन आप देखिए, वे फॉरवर्ड जब होता है, जब भी लिखते हैं तो उसमें कंक्लूजन जरूर इंक्लूड है। कोई कंक्लूजन में ऑलरेडी कहता हूँ कि आपके आंसर को कंप्लीट करता है, तो उस चीज़ को आप जरूर इंक्लूड कीजिए। उसके बाद है सौदामिनी जी का जो आंसर आप लिखना लग गई हैं। सौदामिनी जी बहुत बढ़िया, आपने ब्लू रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने ब्लू रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और इसके ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको लिखने थे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी भी कमी दिखती है सौदामिनी जी, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम्स आपने लिख रखा, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम्स को आपने एक फ्लो चार्ट की तरफ से दिखा दिया है, बहुत अच्छी बात है। और हाई इनपुट कॉस्ट, सिंपल सी बात है, इन्होंने प्रॉब्लम्स को और अच्छे। सोशल, लैक ऑफ डाटा, पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, इस तरह से आप लिखते रहिए। तो यहाँ पर आपने स्ट्रेटजीज के अंदर आपने बहुत कम पॉइंट्स को इंक्लूड कर रखा, आपने सॉल्यूशन को, आपने सजेशन को नहीं दे रखा है, तो इस चीज़ को आपको इंप्रूव इसमें करना चाहिए था, वो आंसर आपका बेटर बनाता था। कंक्लूजन में आपने इन क्वेश्चन को इंक्लूड इसी तरह से लिख दीजिए, आप बढ़िया लिख रही हैं और कंटिन्यू इस तरह से आप कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग नीतीश जी का आंसर। नीतीश जी का आंसर है जो हमारे हिंदी माध्यम से हैं, उनका देखें पैकेज प्रोग्राम समझिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो पॉइंट है इन्होंने बता रखा है कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, तो भारत के बारे में बता रखा है कि भारत कहाँ है। ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में, आउटकम्स के बारे में देख सकते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन का ही एक आउटकम है ये, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया।
लिख रखा आपने। मछली पालन के विकास के लिए जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपने लिख रखा, बहुत बढ़िया, पॉइंट्स अच्छे बना रखे हैं नीतीश जी, आप इसी तरह से लिखते रहिए, राइट। और आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपने कब ब्लू रेवोल्यूशन को स्टार्ट हुआ था उसके बारे में आपने डिटेल्स जरूर देनी चाहिए थी, आपका क्वेश्चन और आंसर बहुत कंप्लीट हो सकता था, क्योंकि आपने ब्लू रेवोल्यूशन में डिफाइन करने के लिए तो उसी के बेसिस पे आपने पिसिकल्चर को भी एक्सप्लेन करना था, मछली पालन को भी एक्सप्लेन करना था। तो ब्लू रेवोल्यूशन कब आया था उसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स आपको देनी थी, उस चीज़ को आप लिख सकते थे। रणनीति आपने लिख रखी है, जैसे सबने लिख रखी है पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स बहुत बढ़िया हैं। इसी तरह से आप लिखे रिमोट सेंसिंग साइंटिफिक जो टेम्पर है आपने यूज कर रखा है उसमें, तो अच्छा लगा मुझे। और कंक्लूजन के साथ साथ इसमें आपने क्वेश्चन को खत्म किया। डेली लाइक वर्ड लिमिट आपने बिल्कुल मेंटेन रख रखी है, बहुत बढ़िया। आप आंसर फॉर्मेट यूपीएससी के पैटर्न में लिखते हैं, इसी तरह से लिखते जाइए, इंप्रूव करते जाइए। आपका आंसर में भी वही एग्जाम्पल की कमी दिखती है कि आप वर्ल्ड मीडिया के एग्जाम्पल को लिखना चाहिए था, जो अच्छे यूजर्स हैं उनके आंसर में। देखिए हिंदी माध्यम से कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश माध्यम से जैसे लिखते हैं और हिंदी माध्यम से, तो उनमें से ये है नीतीश लोग हैं, नीतीश जी हैं, श्रुति हैं, ये अच्छे आंसर लिखती हैं हिंदी माध्यम की तरफ से। सागर दत्ती जी का आंसर मैं देखता हूं तो सबसे पहली सी बात है, तो सागर दत्ती ने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रखा है, इन्होंने राधा मोहन सिंह के बारे में लिख रखा है कि जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है इसमें आपने काम करना पड़ेगा। सागर दत्ती जी इसी तरह से काम कीजिए। प्रॉब्लम्स आपने लिख रखा है, क्योंकि आपने अभी 2-3 दिनों से आई थिंक सो लिखना स्टार्ट किया है, प्रॉब्लम्स आपने इंक्लूड कर रखी है, बहुत बढ़िया। सोशल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज आपने लिख रखी हैं, स्टेट गवर्नमेंट लिख रखा है, इंक्लूड कर रखा, और वे फॉरवर्ड के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है। कंक्लूजन आपने लिखना चाहिए था, जिसको आपको इंक्लूड कर सकते थे, क्वेश्चन और अच्छा पॉइंट दिखता था। आपसे भी कहूंगा कि एग्जाम्पल की कमी है, पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, पॉइंट्स आपने बढ़िया लिख रखे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम कीजिए। क्वेश्चन को मेरी जो जिस तरह से मैं आंसर लिखवाता हूँ स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए। सागर दत्ती जी की बात करता तो आकांक्षा का आंसर जो है आई थिंक उन्होंने लेट पोस्ट किया, लेट पोस्ट नहीं आई थिंक 16, हाँ वेट सॉरी मुझे गलती हुई, तो आंसर इनका देख लेते हैं। आकांक्षा जी का आंसर किस तरह से, ये मैं पढ़ नहीं पाया था, तो अभी देख लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन को इन्होंने डिफाइन किया है, तो इंडिया के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंडिया में कब लॉन्च हुआ था उसके बारे में बात कर रखी है। इंपोर्टेंस ऑफ पिसिकल्चर के बारे में देखिए, यहाँ पर आउटकम भी ले सकते हैं। देखिए इंपोर्टेंस इन्होंने क्या दे दिया, इंपोर्टेंस दे दी, पिसिकल्चर की इंपोर्टेंस है, ये भी बढ़िया है। आउटकम लिखें, रीजंस लिखें, इंपोर्टेंस लिखें और इंडिया की, देखो दोनों चीज़ों में कुछ भी इंक्लूड कर दिया। इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, इंपोर्टेंस ऑफ पिसिकल्चर की इंपोर्टेंस क्यों है, ये और अच्छा आंसर आपका इफेक्टिव बनाता है। बढ़िया, अच्छी बात है। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट होता है आकांक्षा जी। उसके बाद में देखते हैं तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पिसिकल्चर, ये बहुत बढ़िया आपने अच्छा लिख रखा है। पॉइंट्स आपके देखो, पॉइंट्स में इन लोगों की कमी नहीं रहती है, पॉइंट्स में सारे पढ़ता हूँ तो बहुत कॉमन से पॉइंट जो मुझे लिखने होते हैं वही चीज़ लिखते हैं, बढ़िया अच्छी बात है। और आपने स्ट्रेटजीज़ के बारे में लिख रखा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख रखा है, और वे फॉरवर्ड में थोड़ा सा कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट किया, क्योंकि स्ट्रेटजीज के अंदर ही आपके अंदर आ जाता है सॉल्यूशन वाला पार्ट। और क्वेश्चन को खत्म किया 150 वर्ड में। आई रियली लाइक दैट, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। और आपके उसमें भी आपने लिखना था इसमें कि जो वर्ड जो है उनमें से वो एग्जांपल आपने लिख रहे थे, जो वर्ड मीडिया के जो एग्जांपल हैं, वर्ड में पिसिकल्चर में लोगों ने जो अच्छा काम किया उस चीज़ को लिख सकते हैं। गवर्नमेंट व्हाटएवर, अगर 2-3 ऐसे पॉइंट आप लिखते तो आपका आंसर को और कंप्लीट, क्योंकि वर्ड ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द लोकेशंस एंड ज्योग्राफिकल एरियाज, राइट। किसी के साथ कंपेयर नहीं किया तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज की आपको थोड़ी कमी दिखती है, ऐसा एग्जाम को लगता है, और कोई कमी नहीं लगती है आपके आंसर में। उसके बाद है हमारे सांकेत देशमुख जी का आंसर देखता हूँ, तो इन्होंने डिफाइन कर रखा है ब्लू रेवोल्यूशन को, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स इन्होंने कर रखी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आप काम कीजिए, इसका नाम क्या कहते हैं सांकेत जी, इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए। आपने आउटकम्स या रीजन्स या प्रॉब्लम्स नहीं लिख रखी हैं, या इंपोर्टेंस ऑफ पिसिकल्चर के बारे में नहीं लिख रखा है। आपने दूसरा स्ट्रेटजीज लिख रखी है, प्रॉब्लम्स लिख रखी है, रियली लाइक दैट, वे फॉरवर्ड आपने लिख रखा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख रखे हैं, बहुत बढ़िया। और आपने कंक्लूजन का क्वेश्चन को खत्म किया है। पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, पॉइंट्स भी इस तरह लिख दिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी कमी दिखती है, उस चीज़ को आप ध्यान जरूर दीजिए। हमारे निवेदिता जी का आंसर हम अगर देता हूं तो ये हमारी रेगुलर बेसिस पे इन्होंने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में अच्छा काम किया। वाई रेवोल्यूशन इन इंडिया, इस चीज़ को वाई रेवोल्यूशन इन इंडिया क्यों आया तो उसके बारे में लिख रखा, ठीक है अच्छी बात है। ये आउटकम की तरह या रीजन की तरह आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, क्यों चाहिए ज़रूरत। तो प्रॉब्लम्स लिख रखे इन्होंने, बहुत बढ़िया। देखिए आज का जो क्वेश्चन है तो हर किसी ने अच्छा फॉर्मेट लिख रखा, बढ़िया। आप प्रॉब्लम्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आउटकम भी लिख सकते थे, प्रॉब्लम से लिख सकते थे, रीजन्स भी लिख सकते थे, और इंपोर्टेंस भी लिख सकते थे, क्यों नीड है उसकी भी लिख सकते थे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी, तो बहुत बढ़िया। आपके पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, बढ़िया। आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लिख रखा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी थोड़ी सी कमी दिखती है, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए। नहीं सॉरी, इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका बहुत बढ़िया कंप्लीट दिखता है, क्योंकि इन्होंने आउटकम्स लिख रखे हैं, उसमें रीजन्स, क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया में क्यों जरूरत थी, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड लिख रखी हैं, और उनके बाद स्ट्रेटजीज इन्होंने लिख रखी हैं, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन्होंने लिख रखे हैं, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन को खत्म किया है आपने कंक्लूजन के साथ, और वर्ड लिमिट में रही है तो आंसर इनका कंप्लीट दिखता है, बहुत बढ़िया इनका आंसर हो जाता है। तो दिस वाज द ऑल एनालिसिस ऑफ द वीडियो। आपका क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।